Please like, share and subscribe. कालू जी, आज मेरी चचेरी बहन आ रही है। वो अब से हमारे साथ ही रहा करेगी। चाचा चाची के गुजर जाने के बाद अब मैं ही उसका एकलौता सहारा हूँ। कालू जी, मैं अपने साथ अपनी बहन को रख सकती हूँ ना? अरे गोरी, तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझसे पूछ रही हो? सारे फैसले तो तुम खुद करती हो। आज मुझसे क्यों पूछ रही हो? सब ठीक है ना? कालू जी, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि मेरी चचेरी बहन आ रही है, क्योंकि भोजन तो तुम्हें ही लाना है ना हमारे लिए। देखो गोरी, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, पर मैं किसी के लिए भोजन नहीं लाया करूँगा। मैं तुम्हारे लिए भोजन ला देता हूँ, उतना काफी है। अगर तुम्हें तुम्हारी बहन को रखना है तो तुम खुद ही ला लिया करना भोजन, अपने लिए भी और तुम्हारी बहन के लिए भी। मेरा नाम भी गोरी है, देखती हूँ तुम कैसे भोजन नहीं लाते हो हम दोनों के लिए। कालू जी, तुम क्या तुम्हारा बाप भी लाएगा भोजन? मेरा नाम भी गोरी है, देखती हूँ तुम कैसे भोजन नहीं लाते हो। तुम क्या तुम्हारे बाप को भी लाना पड़ेगा भोजन हमारे लिए? और ज्यादा काऊ काऊ किया ना मेरी बहन के सामने तो देख लेना तुम्हें कैसे भगाती हूँ घोंसले से। फिर ढूंढते रहना अपने लिए आसरा। कालू तो गोरी की बात सुन के पूरी तरह डर जाता है और बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह गोरी की बहन आ जाती है। दीदी, मैं आ गई आपके पास, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। हाँ बबली, अब तुम हमारे साथ ही रहना। चाचा चाची के जाने के बाद मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और धीरे धीरे कालू भी बबली कौवी को पसंद करने लगता है। और फिर वो उन दोनों के लिए हर दिन दाने ढूंढ के लाता है। कालू और बबली के बीच कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ गई थी, जो गोरी कौवी को अब जरा भी नहीं भा रही थी। गोरी, मैं दाने ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ कालू जी। जीजू, मैं भी आपके साथ चलूं क्या दाने ढूंढने? आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं बबली, चलो ना। और गोरी उन दोनों को कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उन दोनों के पीछे चली जाती है। गोरी को उन दोनों के ऊपर अब शक होने लगा था, इसलिए वो उन दोनों का पीछा करती है। कालू और बबली नदी के पास बैठ जाते हैं और बातें करते रहते हैं, और गोरी पेड़ के पीछे छुपकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करती है। जीजू, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बबली, कहो ना। जीजू, मुझे आपके साथ बात करके बहुत अपनापन लगता है और सुकून सा मिलता है। हाँ बबली, मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और एक तुम्हारी दीदी है जो मुझसे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती। मैं तो गोरी के काऊ काऊ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। पता नहीं वो ऐसे ही रहेगी क्या जिंदगी भर। तभी गोरी गुस्से से आग बबूला होकर उन दोनों के सामने आ जाती है। बबली, मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी अपनी छोटी बहन समझकर, और तुमने मेरा ही घर तोड़ना चाहा। और कालू, तुमसे तो मैंने कभी ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम मेरी ही छोटी बहन के साथ इस तरह का रिश्ता रखोगे। और तू करमजली, तुझे तो मैं आज ही अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। नहीं नहीं दीदी, नहीं। तभी वहाँ पे बंटी कौवा आ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी, मैं यही बात बताना चाहती थी जीजू को, पर आपने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। इनका नाम बंटी है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं आपसे तो बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं जीजू को बताना चाहती थी, पर मेरे कुछ कहने से पहले ही
आप यहाँ आ गई। गोरी ये सब जानकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और अपनी छोटी बहन की शादी बंटी कौवे से करवा देती है और सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी तुरंत किसी भी चीज पे फैसला तुरंत नहीं करना चाहिए। थोड़ा सोच समझकर ही हमें कुछ काम करना चाहिए। Please like, share and subscribe. अरे तीनों बहन, आज मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं भोजन लेने नहीं गया, लेकिन मुझे भूख भी जोरों की आई है। तुम्हारे पास कुछ भोजन हो तो दो ना मुझे। हाँ तोता भाई, मेरे पास भोजन है, आप बैठो, मैं देती हूँ आपको। और हाँ तोता भाई, अगर आपकी सेहत ज्यादा खराब हो गई हो तो आप डॉक्टर के पास चले जाना। हाँ तीनों बहन, मैं जाऊंगा। अगले दिन सारे पंछी नदी किनारे बैठे सुहाने मौसम का आनंद उठा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि पास के जंगलों से कौवे का एक परिवार आ रहा था। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कभी यहाँ नहीं देखा। अरे भाइयों, मेरा नाम कालू है, ये मेरी पत्नी गोरी है और ये मेरा बेटा जोजो है। हम दक्षिण वाले जंगल से आए हैं। असल में हमारे जंगल में खूंखार चील आ गए थे। उन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। इसी वजह से हमें हमारा घर और जंगल दोनों छोड़ के आना पड़ा। क्या आप सब हमें इस जंगल में रहने की अनुमति देंगे? तुम्हें क्या लगता है तीनों, हमें इन्हें यहाँ रखना चाहिए? हाँ तोता भाई, परिवार तो ठीक ही लग रहा है। तुम सब क्या कहते हो भाइयों? हाँ, रख लो। इसी तरह सारे पंछी मिलके कालू के परिवार को जंगल में रहने की अनुमति दे देते हैं। रात हो जाती है और सारे पंछी सो जाते हैं। मम्मा, अच्छा हुआ ना किसी को हमारे बारे कुछ पता नहीं चला कि हम लोग चोर हैं और हमें हमारे पुराने जंगल से चोरी करके पकड़ा था, इसलिए निकाल दिया गया। अरे गोरी, अपने बेटे को जरा कहे कि थोड़ा धीरे बोले। अगर किसी ने सुन लिया तो इस जंगल से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। हाँ जोजो बेटा, थोड़ा धीरे बोलो, कहीं किसी ने सुन लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। और जरा सावधान भी रहना है, ये याद रखना तुम। हाँ माँ पापा, मैं समझ गया। ये सारी बातें करते करते वो लोग सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। अरे गोरी, भूख तो जोरों की आई है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। किसके घर जाऊँ, किसके घर डाका डालूं? हाँ, भूख तो मुझे भी आई है, वो भी बहुत जोरों की। लगता है जल्दी कुछ करना होगा। मम्मा, मेरे दिमाग में एक प्लान है। हाँ बेटा, बोलो ना। मम्मा, हम ना पहले इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, इसके बाद इनसे धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाते हैं। इसके बाद हम उनके घर में चोरी करना शुरू कर देंगे। हाँ जोजो, ये प्लान तो मुझे भी अच्छा लगा। हाँ जोजो, ये प्लान तो काफी अच्छा है। तो चलो हम इसी प्लान को अंजाम देते हैं। हाँ ठीक है कालू जी, जैसा आपको ठीक लगे। शाम के समय धूप ढलने के बाद सारे पंछी नदी किनारे बैठे सुहाने मौसम का आनंद उठा रहे थे। तभी वहाँ पे कालू कौवा, गोरी कौवी और जोजो आ जाते हैं। क्या हो रहा है यारो? कैसे हो कालू? नए जंगल में मजा तो आ रहा है ना? हाँ, हमारे जंगल से काफी अच्छा है तुम्हारा जंगल। हाँ वो तो है, हमारा जंगल तो है ही अच्छा। उस दिन तो सही से बीत जाता है, लेकिन इसके बाद जंगल में धीरे धीरे चोरी होना शुरू हो जाती है। सभी पंछी भोजन चोरी हो जाने से परेशान रहने लगते हैं। चील भाई, तुम्हें पता है आज सुबह मेरा भोजन चोरी हो गया। मैंने वो भोजन अपनी बहन के लिए रखा था, जो 15 दिनों के बाद अपने ससुराल से आ रही थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पास समय भी इतना कम है, मैं भोजन कहाँ से लाऊं? हमारे भी घर में 3 दिन पहले चोरी हुई थी। कबूतर, बस एक बार मुझे वो चोर मिल जाए, मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा। चील और कबूतर बैठे ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तभी वहाँ टीनू चिड़िया आ जाती है। क्या बातें हो रही है दोस्तों?
और तुम्हें क्या हो गया कबूतर भाई, तुम इतना उदास क्यों हो? उदास ना हो तो क्या करूं टीनू, हमारे घर में फिर से चोरी हुई है और मेरी बहन आ रही है अपने ससुराल से। मैंने उसके लिए बहुत सारे पकवान लाए थे, लेकिन कमबख्त चोर सारे पकवान चोरी कर ले गया। तुम चिंता ना करो। चिंता कैसे ना करूं मैं, मेरी बहन ससुराल से आ रही है और उन सब के सामने मेरी पंख कट जाएगी। कबूतर भाई, तुम्हारी पंख नहीं कटेगी, हम सब पंछी हैं ना, हम सब पंछी मिलके तुम्हारी मदद करेंगे। हमारे पास तो इतना समय नहीं है, हम इतने सारे भोजन कहाँ से लाएंगे? हम सबके घर पे भोजन तो होगा ही, हम सबको जितना भोजन खाना होगा हम उतना भोजन अपने पास रख लेंगे और बाकी जितना भोजन है वो हम कबूतर भाई को ला के दे देंगे। इस तरह उनका भी काम हो जाएगा और हमारा भी। हाँ टीनू, तुम ठीक कह रही हो, चलो फिर सारे पंछियों को इस बारे में बताते हैं। शुक्रिया दोस्तों। शुक्रिया किस बात का कबूतर भाई, हम सब एक परिवार है और एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज। उठो 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 कालू और जोजो, क्या आज तुम दोनों बाप बेटे को भोजन लेने नहीं जाना है? क्या आज तुम दोनों बाप बेटे सोते ही रहोगे? मैंने आज इतना पेट भर भोजन खाया कि मुझे आज नींद ही आए जा रही है। मुझे भी मम्मा, बहुत जोरों की नींद आ रही है। अगर ऐसे ही सोते रहोगे तो आज रात का भोजन कहाँ से आएगा? गोरी, आज मुझसे नहीं होगा, मैं आज कहीं नहीं जा पाऊंगा। कृपया करके आज तुम और जोजो चल जाओ चोरी करने, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं घर पे ही आराम करता हूँ। ठीक है, तुम सो जाओ, परंतु ये तो बताओ कि आज किसके घर पे चोरी करना है? आज उल्लू के घोंसले जाना है, आज उल्लू की बारी है। बातें करने के बाद गोरी कौवी अपने बेटे जोजो के साथ उल्लू के घोंसले की ओर चली जाती है। क्या बात है, आज फिर से रसीले आम मिल गए खाने को, और देखो तो जरा, उल्लू भी गहरे नींद में सोई है। मम्मा, हमें समय जाया नहीं करना चाहिए, उल्लू आंटी के उठने से पहले हमें चोरी को अंजाम दे देना चाहिए। हाँ जोजो बेटा, तुमने ठीक कहा, चलो चोरी करते हैं, कहीं ये उल्लू उठ न जाए। उसके बाद गोरी कौवी और जोजो उल्लू के सारे आम चुरा कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगले दिन उल्लू अपने घोंसले में बैठे बैठे रोते रहती है। तभी वहाँ से टीनू चिड़िया जाती रहती है। अरे ओ उल्लू बहन, क्या हो गया, इतना रो क्यों रही हो? क्या बताओ टीनू बहन, मेरा सारा भोजन चुरा कर ले गए वो कमबख्त चोर। मैं तो इन चोरों से परेशान हो गई हूँ। क्या फिर से तुम्हारे घोंसले में चोरी हुई? हाँ टीनू बहन, 3 आम थे मेरे पास, सोचा था कल तक उसे खाऊंगी, लेकिन कमबख्त चोर उसे ले गया। ऐसा कौन हो सकता है जो हमारे जंगल में चोरी कर रहा है? वो तो ऐसा मनहूस चोर है कि जिस भी घोंसले में जाता है एक भी दाना भोजन का नहीं छोड़ता, सब उठा कर ले जाता है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है और कालू कौवा और गोरी और साथ में जोजो चोरी करते रहते हैं। वो दिन भर आराम से सोया करते और रात में पंछियों के घोंसले से चोरियां किया करते। इसी वजह से उन पे कोई भी शक नहीं कर पाता था। उस रात को वो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाते हैं। चोरों का परिवार छुपकर चिड़िया के घर की ओर देखता रहता है और बातें करता है। चलो मम्मा जल्दी, नहीं तो कोई देख लेगा। ऐसे ही चोरों का परिवार टीनू के घर पे घुस जाता है और उसका जितना भोजन होता है वो सारा भोजन चुराकर वहाँ से फरार हो जाते हैं और सीधे अपने घर की ओर आ जाते हैं और बेचारी चिड़िया का सारा भोजन मजे से खाते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। टीनू चिड़िया की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका सारा भोजन चोरी हो चुका है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। मैं लुट गई। मेरे घर में चोरी हुई है, मेरा सारा भोजन चोरी हो गया। अब मैं क्या करूँगी? बेटा गुड़िया, बेटा गुड़िया, उठ बेटा गुड़िया, हमारे घर में चोरी हुई है, कोई चोर हमारा सारा भोजन चुरा ले गया। मम्मा, आज चोरी हमारे घर पे भी हो गई, अब तो कुछ करना ही होगा, किसी भी हालत में इस चोर को पकड़ना होगा। अब तो कुछ भी करके ये पता लगाना होगा कि ये चोर है कौन और ये चोरी कर कौन रहा है। अगर इन चोरों को नहीं पकड़ा तो सारे पंछी भूखे ही रह जाएंगे
और ये मजे से सारे पंछियों के भोजन खाते रहेंगे। गुड़िया बेटा, परंतु हम इन चोरों को पकड़ेंगे कैसे? आते भी तो आधी रात में हैं, जब हम गहरी नींद में रहते हैं। मम्मा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है इन चोरों को पकड़ने का। बस आपको मुझ पर यकीन करना होगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है बेटा, लेकिन तुम इन्हें पकड़ोगी कैसे? मेरी बेटी जो करेगी वो सही करेगी। बातें करने के बाद गुड़िया चिड़िया वहाँ से निकल जाती है और अपनी एक दोस्त के पास आ जाती है और उसे अपनी सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी इस काम के लिए। हाँ बोलो ना गुड़िया, मैं इस परेशानी में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें वो दे दूंगी। सीसीटीवी कैमरा लेकर गुड़िया चिड़िया सीधा अपने घर आ जाती है। मम्मा, मैं चोर को पकड़ने का सामान ले आई। बस आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है आज वो चोर किसके घर पे जाएगा चोरी करने? मुझे लगता है आज वो तोता के घर जाएगा, क्योंकि उसके घर पे चोरी 10 दिन पहले हुई थी। ठीक है मम्मा, मैं आती हूँ। इतना कह के गुड़िया चिड़िया सीधा तोता के घर के पास वाले पेड़ पर सीसीटीवी कैमरा लगा देती है और वापस अपने घर आ जाती है। मम्मा, आप परेशान ना हो, मैंने कैमरा लगा दिया है और अब वो चोर नहीं बचेगा। गुड़िया बेटा, सीसीटीवी कैमरे से कैसे पकड़ा जाएगा चोर? मम्मा, आप बस सुबह का इंतजार करो, मैं आपको सुबह चोर से मिलाती हूँ। हर रोज की तरह रात हो जाती है। कालू कौवा, गोरी कौवी और जोजो चोरी करने निकल पड़ते हैं और वो सीधे तोते के घर की ओर चोरी करने जाते हैं। तोता गहरे नींद में था। तभी गोरी कौवी ने तोता का सारा भोजन चोरी कर लिया और वो सारे लोग वहाँ से फरार हो गए। अगली सुबह टीनू चिड़िया सारे पंछी को अपने घर बुलाकर दिखाती है कि चोर और कोई नहीं, कालू कौवा, गोरी कौवी और जोजो है। चलो दोस्तों, हमने इन्हें रहने दिया और ये हमारे साथ ही इतना बड़ा खेल खेल गए। चलो दोस्तों, इन्हें जाके सबक सिखाते हैं। सारे पंछी कालू कौवे के घर की ओर चले जाते हैं। क्यों रे चोर, हमने तुझे अपने जंगल में रहने दिया और तूने हमारे ही घर में चोरी कर डाली। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? रुक जा, तुझे अभी बताते हैं। इतना कहते हैं सारे पंछी मिलके कालू कौवे की परिवार की पिटाई कर देते हैं और मार मार के उन्हें जंगल से बाहर निकाल